हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लॉट्स ऑफ लव। वैष्णवी और वेदांश एक दूसरे को बेहताशा चूम रहे थे और उन दोनों को अपने आसपास की कोई भी खबर न थी। तभी वहां पर अपनी हील की टिक टिक आवाज करती हुई एक सुंदर सी लड़की वहां पर आई और जब उसने अपने सामने का नजारा देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसके पीछे पीछे एक लड़का आया और उसका भी रिएक्शन उस लड़की की तरह था। वो लड़की जल्दी से पीछे घूमते हुए बोली, सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, लगता है मैं गलत समय पर आ गई हूँ। किसी लड़की की आवाज सुनकर वेदांश और वैष्णवी जल्दी से एक दूसरे से दूर हुए और अपने अपने कपड़े सही करने लगे। फिर वैष्णवी सामने देखते हुए नाराजगी से बोली, मेघना, तू तो रिएक्शन ऐसे दे रही है जैसे तूने आज तक कोई किस सीन देखा ही ना हो और ना ही किया हो। वो लड़की और कोई नहीं मेघना थी। मेघना वैष्णवी की ओर मुड़ते हुए और शरारती अंदाज में बोली, हाय मेरी जान, किस सीन तो बहुत देखे हैं मूवीज में, लेकिन आज तो मैं लाइव ही देख लिया। और वैसे क्या तुम लोगों को नहीं लगता तुम्हें ये सब अपने कमरे में करना चाहिए? तुम लोग तो कहीं भी शुरू हो गए बेशर्म। जिस पर वैष्णवी आगे आए और वैष्णवी मेघना का कान मोड़ते हुए बोली, अच्छा, तेरे को आज बड़ी बातें आ रही है। वैसे भी यह कर मेरा घर है, मैं जहां मर्जी अपने होने वाले मंगेतर को किस करूं या कुछ भी करो। जिस पर मेघना हंसते हुए और शरारती अंदाज में बोली, हाँ हाँ, ये घर भी तेरा, मंगेतर भी तेरा, जो मर्जी आए वो कर, लेकिन थोड़ा देख तो लिया कर अपने आसपास। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं ऐसे लाइव सीन देखने में। तो अगर बोले तो तेरी फर्स्ट नाइट वाले टाइम में तेरे साथ तेरे कमरे में चलकर लाइव भी देख सकती हूँ। जिस पर वैष्णवी मेघना का कान मोड़ते हुए बोली, अच्छा बच्चा, तेरे को लाइव देखना है? रुक जा, तेरी शादी होगी फिर देख मैं तेरे कैसे मजे लेने वाली हूँ। और तू तो मुझे जानती है, मुझे शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आती। मेघना अपना कान छुड़ाते हुए बोली, अरे यार वैष्णवी, छोड़ना, कितना दर्द होता है, ऐसे कान क्यों पकड़ रही है? ठीक है, जब मेरी शादी हो तब मजे ले लेना। वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे शर्म आती है। अगर तू बेशर्म है तो मैं तो तेरे से 4 कदम आगे हूँ बेबी डॉल। फिलहाल तो मजे लेने की बारी मेरी है और मैं तो फुल मजे लेने वाली हूँ। जिस पर वैष्णवी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ बाबा, ठीक है। वैष्णवी और मेघना अपनी बातों में लगे हुए थे। वेदांश का चेहरा तो शर्म से लाल हो गया था क्योंकि सामने खड़ा लड़का उसे ही देखे जा रहा था और शरारती अंदाज में मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अक्सर ही वेदांश उसका मजाक उड़ाया करता था। वो लड़का और कोई नहीं, वेदांश का कजिन अभीर था। मेघना और अभीर ने अभी तक एक दूसरे की ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया था। अभीर वेदांश की ओर बढ़ते हुए और शरारती अंदाज में बोला, तो वेदांश जी बताइए, यह क्या चल रहा था? आपने मुझे अभी तक इसके बारे में क्यों नहीं बताया? और आप कब से इतने बेशर्म हो गए? सरेआम किस कर रहे थे एक दूसरे को? क्या कमरे में जगह कम पड़ गई थी दोनों को, जो यहाँ लिविंग रूम में ही शुरू हो गए? जिस पर वेदांश आगे बढ़ा और अपने कजन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे अभीर, तो तुझे यहाँ पर इनवाइट ही इसलिए किया है ताकि मैं तुझे अपनी मंगेतर से मिलवा सकूं। तेरी भी तो शादी होने वाली है, तो तुझे पता ही होगा कि किस करने के लिए कोई भी जगह मायने थोड़ी रखती है। बस फीलिंग होनी चाहिए और खूबसूरत लड़की साथ में। जिस पर अभीर मुंह बनाते हुए बोला, अच्छा अच्छा, और जब मैं ये बात बोलता था तब तू तो मुझे बड़ा ही ज्ञान देता था। अभीर नाटक करते हुए, जब खुद का समय आता है तो वही बात उनके लिए सही हो जाती है। मुझे नहीं मालूम था तू इतना रोमांटिक भी हो सकता है। जिस पर वेदांश अभीर के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, अरे भाई बस कर, गलती हो गई। जो मैंने तुझे कुछ कहा, मैं तो सिर्फ तेरी टांग खींचे कर रहा था उस समय और कुछ नहीं। ऐसा बहुत ही कम मौका मिलता था जब अभीर वेदांश की टांग खिंचाई कर सके। ऐसा अच्छा हाथ में आया मौका वो कैसे जाने दे सकता था भला? वेदांश को हाथ जोड़ते देख अभीर की हंसी छूट गई, क्योंकि वो वेदांश के साथ मस्ती कर रहा था और टांग खिंचाई भी क्योंकि अभीर और वेदांश का जन तो थे ही, साथ ही बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। अभीर को खुद पर यूं हंसता देख वेदांश उसे घूरते हुए बोला, बेटा रुक जा, तेरा भी नंबर आएगा और फिर तू देखना तेरे कैसे मजे लेता हूँ। दूसरी ओर मेघना वैष्णवी को मुस्कुराते हुए बोली, अरे अब तो मेरे होने वाले जीजा जी से जान पहचान करवा दे, मैं भी तो देखूं आखिर ऐसा उनमें क्या खास है जो मेरी जान को पसंद आ गया और अब उनसे शादी भी करने वाली है।
वैष्णवी मुस्कुराते हुए और मेघना का हाथ पकड़ उसे वेदांश की ओर ले जाते हुए बोली, हाँ हाँ चल, अभी वेदांश से तुझे मिलती हूँ। ये तो मैं तुझे गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि वेदांश तुझे भी बहुत पसंद आएगा। मेघना वैष्णवी की बात सुनकर एक साइड होते हुए बोली, हाँ चल, मुझे भी देखना है मेरे होने वाले जीजू कैसे हैं और कैसे दिखते हैं। इतना बोलकर मेघना और वैष्णवी हंसते मुस्कुराते हुए वेदांश की ओर बढ़ गए। अभीर का चेहरा मेघना की तरफ नहीं था, इसलिए दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाए। वैष्णवी वेदांश की ओर देखते हुए बोली, वेदू देखो, यह मेरी कॉलेज की दोस्त है मेघना। वेदांश मेघना की ओर हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, हेलो मेघना, आपसे मिलकर अच्छा लगा। पीछे से लड़की की आवाज सुनकर अभीर को यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। वो आवाज की तरफ मुड़ा और अपने सामने मेघना को देखकर वो शॉक्ड हो गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अभीर मन में खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, ये लड़की यहाँ भी, इतनी लड़कियों में क्या इसी को ही वैष्णवी की दोस्त होना था। भाभी को दोस्ती के लिए क्या कोई और नहीं मिली। ये लड़की कितनी घमंडी है। मेघना का ध्यान अभी सिर्फ वेदांश पर था, उसने अभीर का चेहरा नहीं देखा था। मेघना भी मुस्कुराते हुए बोली, हेलो जीजू, आपसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर वेदांश वैष्णवी का इंट्रोडक्शन अभीर से करते हुए बोला, वैष्णवी वैसे तो तुम इससे पहले भी मिल चुकी हो, लेकिन कभी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। यह मेरा कजन अभीर है। जिस पर वैष्णवी मुस्कुराते हुए बोली, हेलो अभीर। लेकिन अभीर के चेहरे पर हैरानी दिखाई दे रही थी और उसने वैष्णवी की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। ये देखकर वेदांश उसको कोहनी मारते हुए नाराजगी से बोला, अभीर, वैष्णवी हेलो बोल रही है, कुछ जवाब तो दे। जिस पर अभीर अपने होश में आते हुए वैष्णवी की ओर देखते हुए बोला, हेलो वैष्णवी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जिस पर वेदांश उसके सर पर चपत मारते हुए बोला, तेरी भाभी है, नाम मत ले। जिस पर अभीर हंसते हुए बोला, हाँ हाँ पता है, सॉरी भाभी। वैष्णवी अभीर की बात पर मुस्कुरा दी और बोली, कोई बात नहीं अभीर। जब वेदांश ने अभीर का इंट्रोडक्शन वैष्णवी से कराया तब मेघना का ध्यान भी अभीर पर गया और अभीर को देखकर मेघना का भी अभीर जैसा ही हाल था। उसकी आंखें भी खुली की खुली रह गई। वह मन में खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, लोग सच ही कहते हैं, दुनिया बहुत छोटी है। वैष्णवी मेघना की ओर देखते हुए बोली, मेघना अभीर को हेलो तो बोलो। प्लीज दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लॉट्स ऑफ लव। जब वेदांश ने अभीर का इंट्रोडक्शन वैष्णवी से कराया तब मेघना का ध्यान भी अभीर पर गया और अभीर को देखकर मेघना का भी अभीर जैसा ही हाल था। उसकी आंखें भी खुली की खुली रह गई। वह मन में खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, लोग सच ही कहते हैं, दुनिया बहुत छोटी है। वैष्णवी मेघना की ओर देखते हुए बोली, मेघना अभीर को हेलो तो बोलो। वेदांश ने भी अभीर को इशारा किया कि वह भी मेघना को हेलो बोले। जिस पर दोनों ही मुंह बनाते हुए एक साथ बोले, हम पहले से ही जानते हैं। दोनों को एक साथ बोलते देख और एक दूसरे को पहले से जानते हैं, ये सुनकर वेदांश और वैष्णवी हक्के बक्के रह गए। मेघना और अभीर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वेदांश और वैष्णवी को इतना तो समझ आ रहा था कि दोनों की मुलाकात बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और वो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते हैं। वैष्णवी मेघना से आश्चर्य से सवाल करते हुए बोली, तुम दोनों कहाँ पर मिले और कैसे एक दूसरे को जानते हो? जिस पर मेघना मुंह बनाते हुए गुस्से से बोली, मैंने आज तुझे कॉल पर एक गधे के बारे में नहीं बता रही थी ना? वो गधा और कोई नहीं, यही है। अपने आप को गधा कहे जाने पर अभीर मेघना को उंगली दिखाता हुआ दांत पीसकर बोला, तुम घमंडी लड़की, मुझे गधा कह रही हो? खुद को देखा है कभी? बंदरिया कही की। मुझ में दिमाग है जो तुम में नहीं है, इसलिए खबरदार, अगर मुझे गधा कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर मेघना गुस्से से आंखें दिखाते हुए बोली, अब गधे को गधा नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूंगी? तुमसे तो ज्यादा ही दिमाग है और लोगों को देखकर समझ जाती हूँ कि सामने वाला कैसा है। जिस पर अभीर गुस्सा करते हुए बोला, इतना ही अगर तुम दूसरों को देखकर पहचान जाती हो तो तुम्हें ये भी अभी तक मालूम चल जाना चाहिए कि मैं अपनी मंगेतर पर ज्यादा विश्वास करता हूँ और उसके साथ लॉयल भी हूँ। किसी दूसरे के कहने भर से मेरा विश्वास उस पर से कभी कम नहीं होगा। जिस पर मेघना जवाब देते हुए बोली, हाँ मैं देख के समझ जाती हूँ कि कौन कैसा है, इसलिए तो मैंने तुम्हें गधा बोला है।
तुम जिसे विश्वास और का नाम दे रहे हो वो दरअसल नासमझी है तुम्हारी। तुमने अपने आंखों पर प्यार की झूठी पट्टी बांध रखी है। लेकिन तुम जैसे नासमझ लड़के, जिसको सच बताने पर भी तुम्हारी ये झूठी पट्टी नहीं हटती और फिर साइड में रोते रहते हो जब कोई लड़की धोखा देकर चली जाए। वेदांश और वैष्णवी दोनों ही एक दूसरे की ओर हैरानी और परेशानी के साथ देखते हैं और वैष्णवी वेदांश को इशारा करते हुए बोली, इन दोनों को रोको यार। जिस पर वेदांश इशारे में ही वैष्णवी को बोला, पर कैसे रोकूं? जिस पर अभीर गुस्सा दिखाते हुए बोला, मैंने पहले ही बोला था कि मेरी मंगेतर के बारे में कुछ भी अनाप शनाप मत बोलना, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आती है। अगर तुमने उसके बारे में और कुछ भी बोला तो तुम्हारी खैर नहीं। जिस पर मेघना अपने शर्ट का बाजू ऊपर करते हुए बोली, अच्छा क्या करोगे, लड़ाई करोगे? चलो अभी दो दो हाथ हो जाए। अभीर भी लड़ाई के लिए तैयार हो गया और आगे बढ़ते हुए बोला, हाँ हाँ, दो दो हाथ हो जाए। तुम लड़की हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। दो दो हाथ हो ही जाए आज तो। वो दोनों लड़ाई के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी वैष्णवी मेघना को पकड़ लेती है और वेदांश अभीर को। दोनों ही अपने अपने दोस्तों को चुप करते हुए बोले, अरे तुम दोनों क्यों बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हो? पहले हमें बताओगे आखिर बात क्या है? वैष्णवी वेदांश को इशारा करते हुए बोली, मैं इसे साइड में लेकर जाती हूँ। जिस पर वेदांश हाँ में सर हिला दिया। वैष्णवी मेघना का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाते हुए परेशानी से बोली, तू बताएगी आखिर बात क्या है? तुम दोनों किस बात पर यूं बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हो? जिस पर मेघना जवाब देते हुए गुस्से से बोली, कल क्लब में यह मुझे मिला था और अपनी मंगेतर को ढूंढ रहा था, लेकिन इसकी मंगेतर उसे नहीं मिली तो मुझे वॉशरूम में देखने को बोला। मैंने सोचा अच्छा लड़का होगा तो मैंने उसकी मदद की, लेकिन उसकी मंगेतर वॉशरूम में नहीं थी। थोड़ी देर बाद जब मैं मीटिंग करके बाहर जाने लगी तो मुझे इसकी सो कॉल्ड मंगेतर किसी दूसरे लड़के के हाथ में हाथ डाले जा रही थी। जब आज सुबह मेरी इसकी मुलाकात शॉप पर हुई तब मैंने उसे बताया कि उसकी मंगेतर उसे धोखा दे रही है, लेकिन इसने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी और तो और अपनी उस झूठी मंगेतर का साइड लेने लगा। जिस पर वैष्णवी उसे समझाते हुए बोली, मेघना तू भी तो सोच यार, वो तुझे जानता नहीं है। सिर्फ एक बार क्लब में मिला है तो वो तेरी बातों पर क्यों यकीन करेगा भला? उसे तुझसे ज्यादा अपनी मंगेतर पर ही विश्वास होगा ना? क्या तेरे पास कोई सबूत है जिसे तू ये बता सके कि इसकी मंगेतर धोखेबाज है? जिस पर मेघना ने ना में सर हिला दिया। वैष्णवी उसे समझाते हुए प्यार से बोली, जब तेरे पास कोई सबूत नहीं है तो कोई अनजान लड़का तेरी बातों पर क्यों विश्वास करेगा? वह अपनी जगह सही है और वह किसी अनजान की बात पर यकीन तब तक नहीं करेगा जब तक तू उसे सबूत नहीं दिखाएंगे। जिस पर मेघना वैष्णवी की बात पर सहमत होते हुए बोली, हाँ तू जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। माना मैं अनजान हूँ, लेकिन उसको एक बार इन्वेस्टिगेट तो करना चाहिए ना अपनी मंगेतर के बारे में। जिस पर वैष्णवी उसे फिर से समझाती हुए बोली, वो उसकी मर्जी ना, वो किसी अनजान की बात मानकर अपनी मंगेतर पर शक करे या नहीं करे, हम कुछ नहीं कह सकते। वैसे भी तेरे पास सबूत भी नहीं है, इसलिए तेरा अभी चुप रहना ही सही है। अब प्लीज मेरे घर पर छोटा गेट टुगेदर है, प्लीज अपना मूड मत खराब कर। जिस पर मेघना मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अच्छा ठीक है एल वैसे भी तू जो बोल रही है मैं समझ रही हूँ। मैं तो उसके लिए अनजान हूँ, तो वह मेरे पर विश्वास क्यों ही करेगा? मैं उसे अब उसकी मंगेतर को लेकर कुछ नहीं बोलूंगी। दूसरी तरफ वेदांश अभीर से गंभीर आवाज में बोला, अरे यार क्या बात हो गई और तुम दोनों कब मिले और इतना लड़ाई क्यों कर रहे हो? जिस पर अभीर गंभीरता से जवाब देते हुए बोला, अरे यार यह नासमझ लड़की बेशर्म कहीं की, इसको एक नंबर की तमीज नहीं है। आज इसने शॉप पर मेरी सरेआम इंसल्ट की। इसे लगता है कि काजल मुझे धोखा दे रही है, लेकिन इसे मिले हुए मुझे एक दिन नहीं हुआ और ये मुझे ज्ञान दे रही है कि मुझे मेरी मंगेतर पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं इसकी बातों पर कैसे यकीन कर लूं भला? काजल को मैं पिछले 3 साल से जानता हूँ, मुझे उस पर आंख बूंद कर भरोसा है। जिस पर वेदांश उसे समझाते हुए बोला, हाँ तेरी बात सही है, लेकिन मुझे भी काजल पसंद नहीं है और मैं तुझे कई बार बोला है। लेकिन चल ठीक है, तू मेरा दोस्त, तेरे हर डिसीजन में मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन एक बार मेघना की बात पर भी तो गौर कर, क्या पता वो जो बोल रही हो सही हो। जिस पर अभीर नाराज होते हुए बोला, यार तू भी उस सो कॉल्ड लड़की का साइड ले रहा है, तुझे मेरे पर यकीन नहीं है।
मैं काजल को अच्छे से जानता हूँ और उसके इतने करीब हूँ कि वो कब क्या करती है मुझे अच्छे से पता होता है। तुझे पता है ना, मैं आसानी से किसी पर भी विश्वास नहीं करता हूँ। जिस पर वेदांश जवाब देते हुए बोला, हाँ हाँ मुझे पता है तू किसी पर ऐसे विश्वास नहीं करता, लेकिन चल ठीक है मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने और वैष्णवी ने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है, प्लीज इसको मत खराब कर लड़ाई करके। जिस पर अभीर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा ठीक है मैं इसको खराब नहीं करूँगा, उस लड़की को जहाँ तक हो सके अनदेखा ही करूँगा। जिस पर वेदांश हाँ में सर हिला दिया। वेदांश और वैष्णवी एक दूसरे को इशारा करते हुए बोले कि अब बात संभल गई है। तभी वहां पर सुरेश और काजल की एंट्री होती है। अपनी मंगेतर को वहां पर देखकर अभीर काजल की ओर बढ़ गया और बोला, अरे तुम दोनों एक साथ कैसे? प्लीज दोस्तों इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लॉट्स ऑफ लव। तभी वहां पर काजल और सुरेश एक साथ में इंटर करते हैं। काजल और सुरेश को एक साथ अंदर आते देख अभीर उनकी ओर बढ़ा। अभीर मुस्कुराते हुए काजल और सुरेश को देखते हुए बोला, क्या बात है दोनों जने एक साथ? जिस पर काजल मुस्कुराते हुए अभीर का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, बेबी हम दोनों आए तो अलग अलग ही थे, लेकिन बाहर की एक दूसरे से टकरा गए थे तो साथ में ही अंदर आ गए। जिस पर अभीर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा चलो अंदर आओ, मैं तुम्हें अपनी होने वाली भाभी से मिलवाता हूँ। इतना बोलकर अभीर काजल का हाथ पकड़ा और सुरेश को इशारा करते हुए तीनों ही अंदर की ओर आ गए। मेघना जो कि वैष्णवी के पास खड़ी थी, वो चौंकते हुए वैष्णवी से बोली, वैष्णवी देख ये तो लड़का वही है जिसके साथ कल मैंने इस लड़की को देखा था। जिस पर वैष्णवी हैरानी के साथ बोली, क्या तुझे सच में यकीन है कि यह लड़का वही था? जिस पर मेघना हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ हाँ मुझे पूरा यकीन है कि यह लड़का वही था। वैष्णवी मेघना को धीरे से बोली, लेकिन तू अभी कुछ नहीं बोलेगी, अगर तुमने अभी कुछ बोला तो अभीर तुम पर यकीन भी नहीं करेगा, और साथ ही वेदांश को भी क्या पता ये बात अच्छी ना लगे, क्योंकि हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है। मेघना वैष्णवी को जवाब देते हुए बोली, हाँ ठीक है मैं अभी इन दोनों को कुछ भी नहीं बोलूंगी और ऐसे प्रिटेंड करूंगी कि जैसे इस लड़के को मैंने पहचाना ही नहीं है। काजल और सुरेश जो मुस्कुराते हुए अंदर की ओर आ रहे थे, वो अपने सामने मेघना को देखकर हक्के बक्के रह गए और उन दोनों के पैर ही मानो जैसे जमीन में जम से गए थे। अभीर आगे बढ़ा, लेकिन काजल को आगे बढ़ते ना देखकर अभीर पीछे मुड़ते हुए बोला, क्या हुआ बेबी, तुम यहाँ पर क्यों रुक गई, चलो ना। जिस पर काजल अभीर की बाजू खींचते हुए और उसे नीचे झुकने का इशारा करते हुए उसके कानों के पास आते हुए बोली, अभीर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? अभीर मेघना की ओर देखा जो कि वैष्णवी के साथ बातों में लगी हुई थी। वो काजल को जवाब देते हुए बोला, ये लड़की भाभी की दोस्त है, लेकिन तुम इसे अनदेखा ही करना और इसकी कोई भी बात पर रिएक्ट मत करना, बाकी मैं हूं तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। लेकिन सुरेश और मेघना दोनों के दिल की धड़कनें अभी किसी बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेजी के साथ चल रही थी। उन्हें लग रहा था कि आज उनका राज सबके सामने आ जाएगा और अभीर को मालूम हो जाएगा कि वो दोनों मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं। काजल तिरछी नजरों से सुरेश को देखते हुए और इशारे से बोली, अब क्या करेंगे? सुरेश को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। वो आखिर मेघना से कैसे बच सकते हैं? अभीर मेघना का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए और उसे आगे की ओर ले जाते हुए बोला, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये घमंडी लड़की अभी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अभीर की बातों से काजल का डर कम नहीं हो रहा था, बल्कि उसके दिल की धड़कनें और भी तेजी के साथ बढ़े जा रही थी, क्योंकि अभीर उन दोनों को ही वैष्णवी के पास लेकर जा रहा था, जहां पर मेघना भी खड़ी थी। काजल जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ी, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। अभीर वैष्णवी के पास पहुंचा और उसका काजल और सुरेश से इंट्रोडक्शन कराते हुए बोला, भाभी यह मेरी होने वाली पत्नी है काजल, और यह मेरा और वेदांश का सबसे अच्छा दोस्त सुरेश है। वैष्णवी अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान बनाए रखे हुए उन दोनों को ही हेलो बोल दिया। काजल और सुरेश ने भी फॉर्मेलिटी के लिए वैष्णवी को हेलो बोल दिया। असल में तो उन दोनों का ही ध्यान मेघना पर था। उनकी तो सांसें थमी हुई थी कि कहीं मेघना उन दोनों के बारे में कुछ बोल ना दे।
अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे सेकंड बिता गया और जब उन्होंने देखा कि मेघना ने उन दोनों को ही अनदेखा कर सोफे पर जाकर बैठ गई और अपना फोन चलाने लगी, तब उनके सांस में सांस आए और वो दोनों एक दूसरे की ओर देखा और इशारों ही इशारों में एक दूसरे को बोले, शुक्र है भगवान का जो इसने हमें अभी तक नहीं पहचाना है। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि मेघना ने सुरेश को नहीं पहचाना था, जिसे उनकी बधी हुई धड़कनें फिर से नॉर्मल हो गई। सब कोई जाकर सोफे पर बैठ गए। नौकर उनके लिए चाय और नाश्ता लेकर आए और उन सभी को सर्व किया। तभी वहां पर पसीने से भीगा हुआ राजेंद्र आया, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा हॉट और सेक्सी दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें राजेंद्र चेहरे को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। उसके सिक्स पैक एब्स किसी भी लड़की को अपनी ओर खींचने के लिए काफी था। काजल की आंखें खुली की खुली रह गई और वह मन में बुदबुदाते हुए बोली, यार कितना हैंडसम लड़का है, यह आखिर है कौन? लेकिन वेदांश, जो कि अभी शांत बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा दिखने लगा। मेघना राजेंद्र को देखकर खुश होते हुए बोली, अरे राजू काजू तू आ गया, और अभी तक कहाँ था, और तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? राजेंद्र जबरदस्ती की मुस्कान लिए हुए मेघना से बोला, मैं बस थोड़ी देर पहले आया था और जिम करने के लिए चला गया। जिस पर मेघना मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है, इतनी शाम को भला कौन जिम करता है? लेकिन तुम तो हो ही उल्टी खोपड़ी, जो लोग करते हैं तुम उसका उल्टा ही काम करते हो। इतना बोलकर मेघना जोर जोर से हंसने लगी। मेघना को राजेंद्र के इतने करीब देखकर काजल को मन ही मन में जेलसी हो रही थी और वह सोच रही थी, काश इतना हैंडसम, हॉट और सेक्सी रिच लड़का मुझे मिलता और मैं इसे जान पाती। काजल अपने पास बैठे अभीर के कान में धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, अभीर ये लड़का आखिर में कौन है? जिस पर अभीर जवाब देते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि यह लड़का कौन है, मैं तो खुद इसे अभी ही देख रहा हूँ। कुछ सोचते हुए, वेट, ये तो राजेंद्र सिंह है, हमारे देश का सेकंड मोस्ट रिच लड़का। ओ माय गॉड, मैं तो इसका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। लेकिन मेघना को राजेंद्र से बातें करते देखकर वह राजेंद्र के पास नहीं गया। अगर वो वहां जाता तो क्या पता मेघना उसे कोई ताना मार देती, इसलिए वो राजेंद्र के पास नहीं गया। काजल ने जब सुना कि वो और कोई नहीं राजेंद्र सिंह है, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वैष्णवी ने वेदांश की ओर देखा और उसे समझ आ रहा था कि वेदांश को सुरेंद्र का यहाँ होना पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए उसने अपना हाथ वेदांश के हाथ पर रखते हुए बोली, तुम ज्यादा मत सोचो, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त है। जिस पर वेदांश मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ हाँ मैं जानता हूँ और मुझे अपनी जंगली बिल्ली पर पूरा भरोसा है। वेदांश की यह बात सुनकर वैष्णवी के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। राजेंद्र सिंह वैसे तो बात तो मेघना से कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान वेदांश और वैष्णवी पर ही था। उन दोनों को आपस में धीरे धीरे बातें करते हुए और मुस्कुराते देखकर उसे बहुत ही ज्यादा जलन महसूस हो रही थी, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं सकता था। मेघना उसके कंधे पर मरते हुए बोली, अरे उल्टी खोपड़ी, कुछ जवाब तो दे दे। जिस पर राजेंद्र मेघना के बाल को हल्का सा खींचता हुआ बोला, तू जब देख मेरी टांग खींच रहती है, तुझे मना किया ना मुझे उल्टी खोपड़ी मत बोला कर, लेकिन तेरे को ये बात समझ क्यों नहीं आती है? जिस पर मेघना अपने बालों को सहलाते हुए और राजेंद्र पर ही गुस्सा दिखाते हुए बोली, तू उल्टी खोपड़ी, तुझे कितनी बार बोला है मेरे बालों को ऐसे मत खींचा कर, कितना दर्द होता है, लेकिन तेरे को ये बात समझ क्यों नहीं आती? जिस पर राजेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, जैसे तुझे समझ नहीं आता कि मुझे उल्टी खोपड़ी नहीं बोलना, वैसे मुझे भी तुम्हारी बात समझ नहीं आती। जिस पर मेघना चिढ़ते हुए बोली, तुझे क्या अभी भी मेरे से लड़ाई करनी है? हम इतने दिन बाद मिले हैं, ऐसा नहीं कि मुझसे पूछे कैसी है, ठीक है कि नहीं? मेरा हाल चाल ले, जो कि नहीं है बल्कि मेरे को परेशान कर रहा है। फिर वह गुस्से से पैर पटकते हुए वैष्णवी की ओर बढ़ी और वैष्णवी के पास बैठ गई और उसके कंधे पर सर रखते हुए शिकायती अंदाज में बोली, देख ले वैष्णवी, अब राजू काजू मुझे परेशान कर रहा है ना कि मैं। जिस पर वैष्णवी नाराजगी जताते हुए और दोनों की ओर देखते हुए बोली, क्या तुम दोनों बच्चों की तरह हरकतें करना बंद कर सकते हो? जब देखो लड़ाई झगड़ा करते रहते हो। तुम लोगों की बात तुम लोग जानो, मुझे मत बीच में घसीटा करो। जिस पर मेघना मुंह बनाते हुए नाराजगी से बोली, यार तू तो बहुत ज्यादा ही बदल गई है जब से तुझे तेरा मंगेतर मिला है। अब तो बेस्ट फ्रेंड की कोई कदर ही नहीं है। ऐसा नहीं कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में भी सोचो और उसकी साइड भी लो, उसके लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देखो।
जिस पर वैष्णवी मुस्कुराते हुए बोली, तुझ जैसी पागल लड़की से आखिर शादी करेगा ही कौन, तेरे में दिमाग की कमी जो है। ये सुनते ही मेघना ने गुस्से से मुंह बना लिया, लेकिन पास बैठा अभीर जोर जोर से हंसने लगा। अभीर को खुद पर हंसता देख मेघना गुस्से से उसे अंगुली दिखाते हुए बोली, इतना हंस क्यों रहे हो, ये तो मुझे वैष्णवी मजाक में बोल रही है ना वैष्णवी। जिस पर वैष्णवी मेघा की टांग खींचाई करते हुए ना में सर हिला दिया और ये देखकर अभीर और भी जोर जोर से हंसने लगा और उसके मजे लेने लगा। मेघना वैष्णवी को अपना साइड ना लेते देखकर चिढ़ते हुए बोली, वैष्णवी की बच्ची तू रुक जा, मेरा भी मौका आएगा फिर देख मैं तुझे कितना परेशान करती हूँ। जिस पर वैष्णवी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, जब मौका आएगा तब देख लेंगे, फिलहाल तो मैं ही मजे ले लेती हूँ। जिस पर मेघना गुस्से से वैष्णवी के पास से उठ गई और जाकर राजेंद्र के पास बैठ गई। तभी उसकी नज़रें सुरेश पर गई, जो चुपके से काजल का हाथ टेबल के नीचे से पकड़ रखा था। मेघना अपने मन में गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोली, कैसा लड़का है, अपने दोस्त की मंगेतर के साथ इश्क लड़ा रहा है और उसे धोखा दे रहा है। ऐसे दोस्त होने से तो अच्छा है कोई दुश्मन ही हो, लेकिन खैर छोड़ो, अभी अगर मैंने कुछ कहा तो बात मेरे पर ही आ जाएगी। राजस्थान में वह औरत खुशी से उन दोनों को सोने की चेन देती है और वहां से भागते हुए एक कमरे में पहुंची और उसका दरवाजा खोलते हुए खुशी के साथ बोली, बाईसा सुना आपने, वैष्णवी की शादी तय हो गई और वह भी वेदांश के साथ ही। ये सुनकर उस चेयर पर बैठी हुई औरत, जो कि चेयर को आगे पीछे कर रही थी, वो अचानक ही रुक गई और गंभीरता के साथ बोली, क्या ये बात सच है। जिस पर वह औरत मुस्कुराते हुए बोली, यह खबर पूरी तरह से सच है और मैंने 2 बार इसकी जांच करवाई थी, खबर एकदम पक्की है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में, और कहानी पसंद आए तो जरूर लाइक करें और कमेंट भी।